Hello बच्चों, let's see the question. Relative permittivity and permeability of a material are epsilon r and mu r respectively. Which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as diamagnetic material. तो अगर हम यहाँ पे बात करें diamagnetic material की, इस केस में हमें ये समझना होगा कि हमारे पास डाईमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे रिपेल हो जाते हैं। रिपेल होने का मतलब ये हो गया कि इनका जो नेट मैग्नेटिज्म होता है इनसाइड द मटेरियल वो हमारे पास यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाता है आइडियली। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जितने भी डाइपोल मूवमेंट, सपोज हमारे पास मटेरियल है, इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट जनरेट होंगे, तो जितने भी डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो इस केस में ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देगा। यानी अभी अगर ये इस डायरेक्शन में है तो अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे पूछा गया जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी कितनी होती है अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो म्यू आर की वैल्यू होती है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होती है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। वो 0 से और 1 के बीच में हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो जो 1 से लेस वैल्यू है, एक तो ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, दूसरा ऑप्शन बी में हमारे पास जो म्यू आर की वैल्यू है वो 0.5 के बराबर हमें गिवन है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो तो म्यू आर की 0.5 के बराबर हमें देखने को मिलेगी। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एप्सिलॉन आर की, तो जो हमारे पास डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए जो एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो हमारे पास यहाँ पे 1 से ज्यादा की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। इस केस में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो हमारे पास एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 फॉर द ऑप्शन 1, वो हमारे पास ऑप्शन 1 में ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.5 पॉसिबल है और म्यू आर की वैल्यू 0.5 पॉसिबल है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।